नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पायलट एमपी में। और मैं हूं आपके साथ फलक ज़ारा। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर नगर निगम में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले में पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 5 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसके लिए पुलिस ने एक एसआईटी टीम भी तैयार कर ली है। दरअसल इंदौर नगर निगम द्वारा हुए घोटाले में दिन ब दिन कई परतें खुलते जा रहे हैं। वहीं डीसीपी पंकज पांडे ने बताया कि निगम घोटाले के आरोपियों द्वारा फर्जी तरीके से राशि निकाली गई है और जो काम हुआ ही नहीं उसका फर्जी तरीके से पेमेंट हुआ है, जिसको लेकर पाकिस द्वारा जांच की गई है कि आरोपियों द्वारा कहां कहां पर प्रॉपर्टी ली गई है, उसकी जांच की जा रही है। इसी के साथ अलग अलग आरोपियों की संपत्ति की जांच के लिए रजिस्टर्ड कार्यालय नगर निगम नगरीय निकाय के कार्यालयों से ली जा रही है। उसके बाद इनके लिंक निकाल कर नगर निगम से जो पैसा लिया है उसके बाद कोर्ट के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ पुलिस द्वारा आरोपियों द्वारा घोटाले के पैसे से अय्याशी की है उसकी भी फॉरेंसिक ऑडिट कर संपत्ति फ्रीज या क्रूक करने के लिए न्यायालय में प्रतिवेदन पेश करेंगे। आरोपियों की प्रॉपर्टी की जानकारी पुलिस को लगी है कि जो पैसा निकाला गया है उसकी लिंक निकालकर स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। निगम का पैसा जिन खातों में गया था उसे सीज कर दिया गया है और पुलिस की तरफ से संबंधित बैंकों को एक लेटर भी लिखा गया था कि बैंकों से पैसा नहीं निकालने दिया जाए। इसी के साथ आरोपियों के अन्य बैंक खाते और प्रॉपर्टी की भी जांच की जा रही है। बहरहाल पुलिस द्वारा फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए 12 सदस्यों की टीम लगी हुई है। इसी के साथ जांच करने के बाद और भी कई बड़े नाम सामने आने की पुलिस द्वारा उम्मीद जताई जा रही है। अभी तक जांच कहाँ तक पहुंची है और इन लोगों की संपत्ति के लिए क्या कार्रवाई शुरू की हुई है? जो इस प्रकरण में आरोपी हैं उनके द्वारा जो राशि निकाली गई है फर्जी तरीके से नगर निगम ने जो उनको पेमेंट किया है वो कहाँ पर है, क्या प्रॉपर्टी उससे ली गई है, इसके बारे में भी विवेचना की जा रही है। और अलग अलग आरोपियों की जो संपत्ति है वो रजिस्ट्रार कार्यालय संबंधित नगर निगम या नगरीय निकाय के जो कार्यालय हैं उनसे ली जा रही है। फिर उसका लिंकेज जो मनी इनको नगर निगम से मिला है या जो प्राप्त किया है उससे स्थापित करके कोर्ट के द्वारा इनकी कार्रवाई कराई जाएगी, वहाँ प्रस्तुत किया जाएगा सभी रिकॉर्ड। सर, ये क्या आरोपी जो हैं जो नगर निगम में राशि इनको प्राप्त हुई थी, इससे क्या घूमने पीने का भी कुछ काम करते थे, घूम फिर के ऐसे भी कुछ जांच इसमें सामने है? वो अलग अलग जो प्रकरण है उसमें जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है अलग अलग मामलों में कि जो राशि मिली वहाँ से उसका किस तरह से उन्होंने, और इसकी हम एक जो फॉरेंसिक ऑडिट भी करा रहे हैं ताकि ये पता चले कि वो रुपया जो मनी ट्रेल है वो कहाँ गया और उसकी लिंक स्थापित करके फिर हम उसकी फ्रीज करने के लिए या कुर्क करने के लिए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। सर, अभी तक क्या लिस्टिंग की जा चुकी है इनकी प्रॉपर्टी में, कितनी प्रॉपर्टी इन्होंने कितना जो जितकी प्रॉपर्टी इस घोटाले से? अभी जो प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिली है उसका लिंक इस जो पैसा निकाला गया है उससे स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद ही इस बारे में कुछ कहना सही होगा। उसके बाद जो न्यायालयीन प्रक्रिया होगी उसको किया जाएगा। कितने की संपत्ति सामने आएगी? उसका वैल्यूएशन ऐसे अलग वो नहीं एकदम लिस्टिंग इस तरह की नहीं है हमारे पास अभी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रार कार्यालय हैं या नगरीय निकाय के कार्यालय हैं उनसे उसका लिस्टिंग कर रहे हैं। लिस्टिंग करने के बाद उसका जो वैल्यूएशन है जो मनी निकाला गया उससे उसका लिंकेज है ये स्थापित किया जाना की प्रक्रिया चल रही है। सर, अब तक जो आरोपी पकड़ाए हैं इनके क्या अकाउंटों को फ्रीज कर दिया गया है, इनके कुछ लॉकर्स वगैरह की भी जानकारी पुलिस को लगी है? ये जैसे ही प्रकरण कायम हुआ था उसी वक्त ही जो खातों में जिनमें पैसा गया था उनको जो संबंधित बैंक से उनको लेटर लिखा गया था कि इसमें जो राशि उपलब्ध है उसको विड्रॉ ना करने दिया जाए, और ऐसा लगभग 70 लाख रुपए उस समय शुरू में ही फ्रीज करा दिए गए थे। और इनसे रिलेटेड अन्य कौन से अकाउंट हैं और अन्य कोई लॉकर है इस बारे में भी विवेचना चल रही है। सर, इसमें जाहिद खान, राजेंद्र और बिल्किस आशु फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश में है? उनको भी जो शेष हैं जिनके विरुद्ध में प्रकरण दर्ज है उनकी तलाश कर रहे हैं, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।
सर क्या इनकी तलाश के लिए कोई स्पेशल टीम का गठन किया गया है जिस तरीके से अभय राठौर को गिरफ्तार किया वो गया? लगभग 12 लोगों की टीम बनी हुई है जो विवेचना भी कर रही है और धरपकड़ भी कर रही है। अलग अलग टास्क दिए गए हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है लगभग डेली बेसिस पर, और अलग से जो उनको पकड़ने का पूरा प्रयास किया जाए। टोटल कितने का घोटाला सामने आया अभी और आगे बढ़ भी सकता है क्या? अब ये विवेचना में आगे बढ़ने या न बढ़ने के बारे में कोई चीज़ नहीं कही जा सकती। अगर फाइलें ऐसी आएंगी तो निश्चित ही बढ़ेगा ही। और अभी तक की स्थिति में लगभग 33-34 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है फाइलों पर, और लगभग 58 करोड़ रुपए के बिल प्रस्तुत हुए थे। सर राज्य सरकार ने इसको लेकर एक एसआईटी भी गठित की है पिछले दिनों इंदौर में जांच करने के लिए। तो पुलिस से इस जांच में जो पुलिस ने जांच की है उसको लेकर के जो जानकारी मांगी है, वो हाई पावर कमेटी अपनी जांच कर रही है, उनके जो बिंदु हैं वो अपनी जांच कर रहे होंगे। पुलिस की अपनी जो विवेचना है वो उसमें अपनी जांच कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और लगातार खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पायलट एमपी के साथ। नमस्कार।